अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एडिशनल यूटिलिटी। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। यानी कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या तो है, जितने भी यानी कि गुड्स आपने यानी कि कंज्यूम किए, यानी कि जितने भी यानी कि गुड्स आपने कंज्यूम किए, जो भी इनमें यानी कि सेटिस्फेक्शन यानी कि निकल के आई, उसी को हम कहते हैं क्या, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यानी कि 10 यानी कि गुड्स थे और 10 गुड्स ने आपको 100 यानी कि यूटिलिटी यानी कि दी, तो हम क्या कहेंगे, यानी कि इसकी जो टोटल यूटिलिटी वो है 100, तो उसी को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल ऑफ कंजप्शन। टोटल यूटिलिटी ज़ीरो होता है कब, एट ज़ीरो लेवल ऑफ कंजप्शन। यानी कि इसका मतलब होता है जब एक इंसान कुछ भी कंज्यूम नहीं करता है तो इसकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। टोटल यूटिलिटी किसके बराबर होती है, एक टोटल यूटिलिटी होती है बराबर सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यानी कि जब उसको हम यानी कि ऐड करेंगे, लेकिन यानी कि ऐड मतलब क्या होता है, यानी कि प्लस करेंगे किसको, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी को जब हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास 2, 3, 4 है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या बन जाएगी, 2, 3, 4 जब है हमारी टोटल यूटिलिटी बन जाएगी 9। क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी टोटल यूटिलिटी। इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional utility derived from the consumption। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी मतलब क्या, एडिशनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि जब आपने एक यानी कि एडिशनल यूनिट को क्या किया, कंज्यूम किया। फॉर एग्जांपल, जब आप यानी कि 10 यूनिट्स से यानी कि क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे किसी भी चीज़ के 10 यूनिट्स, अब आपने और एक किया 1, यानी कि जो मार्जिन यूटिलिटी निकल के आई वो क्या आ गई, यानी कि वो 1 आ गई। यानी कि आपने मोर यूनिट्स यानी कि को क्या किया, यानी कि एडिशनल यूनिट को क्या आपने किया, कभी 1 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, यानी कि ये वेरी करता है, यानी कि ये डिपेंड करता है अपन यानी कि आप एडिशनल यानी कि यूनिट्स कितना कंज्यूम करेंगे, तो इसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इन अगर शॉर्ट वर्ड्स में अगर हमें 2 मार्क्स भी लिखना है या 1 मार्क्स, तो हम लिखेंगे एडिशनल यूटिलिटी इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली। मार्जिन यूटिलिटी किसके बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इनसे हम निकाल सकते हैं हमारी मार्जिन यूटिलिटी कितनी है, टोटल यूटिलिटी कितनी है। जैसे टोटल यूटिलिटी किसके बराबर थी, सम ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। इसी तरह से जो मार्जिन यूटिलिटी है वो किसके बराबर होते हैं, डेल्टा मतलब होता है चेंज टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी में कितना चेंज आया। यहाँ टोटल यूटिलिटी होती है किसके बराबर, मार्जिन यूटिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, यानी कि n होता है यानी कि क्वांटिटी, क्या होता है यानी कि क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी, और n-1 होता है, n माइनस यानी कि 1 होता है क्वांटिटी, और माइनस 1 तो आपको इसके साथ क्या करना है, माइनस करना है, जो है यानी कि n हो, जो आपके पास n हो। तो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी डेफिनेशन, कौन सी फार्मूला, यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, बस यही हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। बट अगर ऑप्शन में दिया गया हो तो आप उस टाइम यानी कि बहुत ए एंड बी को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एवरेज यानी कि यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी इट रेफर्स टू द पर यूनिट सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी कि एक ही कमोडिटी आपको कितनी यानी कि सेटिस्फेक्शन यानी कि दे रही है, यानी कि क्या, एक ही कमोडिटी, यानी कि एवरेज, यानी कि एक एवरेज के हिसाब से यानी कि आपको कितना यानी कि मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं एवरेज यूटिलिटी। यानी कि इट रेफर्स टू द पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि उसी को हम कहते हैं एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी होती है किसके बराबर, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई क्वांटिटी। अब हम देखेंगे किसके थ्रू, टेबल के थ्रू अब हम देखेंगे। ये टेबल है, देखिए टेबल के थ्रू हमें पता चलता है जब क्वांटिटी कितनी थी एप्पल्स की। देखो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप देख सकते हैं 10, 18, 24, 28, और एवरेज यूटिलिटी देखो, एवरेज यूटिलिटी 10, 9, 8, 7 यानी कि डाउन हो रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो एडिशनल यूटिलिटी होती हैं वो भी क्या होती हैं, डाउन होती हैं। इससे हमें पता चलता है जब आपके पास डाटा
दिया होगा ऐसे, तो आप एग्जामिनर आपको हर हमेशा डाटा देगा किसका, क्वांटिटी अप्लाई, क्वांटिटी किसके एप्पल्स की, या वो यहाँ पे रखेगा ऑरेंज या और कुछ, वो टोटल यूटिलिटी। जब आपके पास टोटल यूटिलिटी हो तो आप फिर यानी कि निकाल सकते हैं, या आपके पास मार्जिन यूटिलिटी हो आप टोटल यूटिलिटी भी निकाल सकते हैं। जब आपके पास टोटल यूटिलिटी हो तो आप एवरेज यूटिलिटी भी निकाल सकते हैं आराम से, आप ट्राई भी कर सकते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप किस किस के दरमियान, यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान रिलेशनशिप। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमें अब डिस्कस करना है। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मैंने मेंशन किया है, जब क्वांटिटी क्या थी 0 तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी कुछ नहीं, टोटल यूटिलिटी क्या थी वो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, जब कंज्यूमर कुछ नहीं कंज्यूम करेगा तो टोटल यूटिलिटी निकल के आएगा 0। जब क्वांटिटी 1 थी 2 थी 3 4 5 6 क्या थी 6, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी 8 6 4 2 0 -2, यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में भी आ सकती है। टोटल यूटिलिटी क्या थी 0 8 14 18 20 20 18। अब हमें क्या पता चलता है, टोटल यूटिलिटी किसके बराबर होता है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, यहाँ से आपको क्या देखना है, क्योंकि यहाँ से रिलेशनशिप यानी कि हमें क्या देखनी है। देखो टोटल ये कह रहा है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम टेबल में देखेंगे हाँ टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 8 से 14 14 से 18 20 20 फिर लास्ट में डाउन हो रही है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ सो एज लॉन्ग एज मार्जिन यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, यानी कि ये कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज़ हो रही है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यानी कि पॉजिटिव मीनस प्लस का साइन तब तक लगा है इसके, तब तक यानी कि प्लस का साइन कंटिन्यू होगा। देखो यहाँ से जब हमने देखा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है इंक्रीज़, यानी कि इंक्रीज़ कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब तक पॉजिटिव है कौन, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो 0 पे आप अगर मार्जिनल यूटिलिटी देखो 0, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, आप देख सकते हो टोटल यूटिलिटी 20 है। उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई तो वहाँ से क्या हुआ, जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, वो डाउन हो गई सिंपली। इसीलिए मैंने लिखा है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है सो लॉन्ग, तब तक एज अ मार्जिन यूटिलिटी इस पॉजिटिव, जब तक मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है। ग्राफ भी आप वहाँ से प्लॉट कर सकते हो, आप इसी की कॉपी राइट यानी कि अपनी यानी कि कॉपी में मेंशन कर सकते हो, फिर यानी कि एग्जाम में भी ऐसी आप लिख सकते हैं। सेकंड रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है, टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज़ 0। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, देखो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है 20 और मार्जिन यूटिलिटी 0 है, ये भी प्रूव हुआ। टोटल यूटिलिटी जब 20 थी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0, यानी कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है 0 होती है, ये भी प्रूव हुआ। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, ये भी यहाँ से प्रूफ, इसका भी यहाँ से प्रूफ है। देखो जब टोटल यूटिलिटी, ये मैंने क्या कहा, मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। देखो यहाँ से -2 क्वांटिटी सेकेंड जब है इसके डायरेक्ट में आप देखो, यानी कि जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 2 है, यानी कि वो -2 है, यानी कि नेगेटिव में चला गया। मैंने क्या कहा, जब नेगेटिव में चला जाएगा कौन, मार्जिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। देखो टोटल यूटिलिटी 20 थी, अब वो कहाँ आई 18 आई, क्या आई 18 आई, तो ये भी प्रूव हुआ। Decreasing marginal utility implies that total utility is increasing at decreasing rate। जब decreasing marginal utility यानी कि जो marginal utility जब decrease हो जाती है तो वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है कि हमें जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, मगर किस पे, एट डिक्रीजिंग रेट पे। देखो जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीजिंग मार्जिन यूटिलिटी, देखो मार्जिन यूटिलिटी जब डिक्रीज़ हो रही है डिक्रीज 8 से 6 से 4 से 2 से 0 से हो रही है डिक्रीज मार्जिन इम्प्लस डेट टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। देखो टी यू भी इंक्रीज़ हो रहा है,
टी यू इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन लास्ट में डिक्रीज़ हो रहा है, 20 फिर 18, अब इसके बाद 18 के बाद 7 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। तो ये भी यहाँ से हमें प्रूव हो जाता है इज़ डिक्रीजिंग। इसके बाद क्या आता है, व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम, जब टी यू मैक्सिमम होता है एंड एम यू ज़ीरो होता है, इट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ स्टडी। पॉइंट ऑफ स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ स्टडी किसको कहते हैं, यानी कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो एंड मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो। देखो मार्जिन यूटिलिटी कहाँ पे ज़ीरो है, 2 पे, 0 पे, सॉरी फॉर, यानी कि यूनिट 5 पे आप देखो, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना है, 20 है। तो हम यहाँ से क्या ये कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ स्टडी कहते हैं। ऐसे ही आपको मेंशन करना है कहाँ पे एग्जाम में, यानी कि ऐसे ही आपको ग्राफ को प्लॉट करना और टेबल को भी प्लॉट करना है, ताकि रिलेशनशिप भी आप फिर लास्ट में मेंशन करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करना और कमेंट भी, और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।